थायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक तरीके से बटरफ्लाई की शेप में होता है, जो नेक के एक तरीके से ऐसे करके कुछ बना रहता है, ठीक है, फ्रंट ऑफ द नेक में, जो बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम में क्रूशियल रोल प्ले करता है। थायराइड का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड का थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करना। प्राइमरली देखा जाए T4 T3 है हमारा, थायरोक्सिन और ट्राई आयोडो थायरोनिन सॉरी ट्राईआयोडोथायरोनिन, जो असेंशियल होते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। सिंथेसिस कैसे होता है? इसमें आयोडाइड ट्रैपिंग होती है। थायराइड फॉलिकुलर सेल जो है वो आयोडाइड को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ? आयोडाइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं कोलाइड में, जो थायराइड फॉलिकल में है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड आयोडाइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द ल्यूमेन। अब ऑक्सीडेशन और आयोडीनेशन होगा, जिसमें आयोडाइड है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा आयोडीन फॉर्म में। आयोडाइड हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, आयोडीन बन गया। फिर क्या होगा? अटैच होगा वो टायरोसिन रेजिड्यू से, जो प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन था, फॉर्म करेगा मोनोआइडोटायरोसिन और डाईआइडोटायरोसिन, ये दोनों बन जाएंगे। ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के साथ ये अटैच हुआ टायरोसिन के रेजिड्यू के साथ, जो प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन में था, वहाँ उसका फॉर्मेशन हुआ मोनोआइडोटायरोसिन से दो फॉर्म में बना, MIT और DIT। हार्मोन फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे कपलिंग हुई इन दोनों, जो आइडोनेटेड टायरोसिन थे, ये जो हमारे आइडोनेटेड टायरोसिन थे ना, इनकी कपलिंग हुई, जिसका फॉर्मेशन हुआ T3 और T4 का। 1 जो हमारा MIT प्लस 1 DIT, तो वो T3 हो गया हमारा, 2 DIT मॉलिक्यूल्स हुआ तो T4 हो गया, ठीक है। अब रिलीज हुआ, फिर ये क्या होगा? जब ये प्रॉपर फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद ये रिलीज होगा कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में। थायरोग्लोबुलिन इज टेकन बैक इनटू द फॉलिकुलर सेल, उसको वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? T3 T4 रिलीज हो जाएगा प्रोटीन से, कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। अब T4 T3 जब पेरिफेरल टिश्यूज में जाएगा, T4 का कन्वर्जन हो जाता है मोर एक्टिव फॉर्म में T3 में, किसके थ्रू? डीआयोडीनेशन के थ्रू। T4 का T3 में कन्वर्शन होता है डीआयोडीनेशन प्रोसेस में। आप इसका एक फ्लो चार्ट याद रखो, जैसे आयोडाइड ट्रैपिंग हुई, आयोडाइड ट्रैपिंग कहाँ से हुई? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से ट्रैप होने के बाद वो कोलाइड में गया, कोलाइड में जाके ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसे कि आयोडाइड हमारा फॉलिक्यूल ल्यूमेन में पहुंचा, जो कोलाइड में है, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो गया, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, आयोडीन बन गया। आयोडीन का वो एक तरीके से फिर आयोडीन अटैच हुआ टायरोसिन के साथ। टायरोसिन के साथ अटैच होने के बाद क्या फॉर्मेशन हुई? DIT और MIT की फॉर्मेशन हुई, वो एक तरीके से हार्मोन फॉर्मेशन हुआ। वहाँ से इसको फॉर्म होने के बाद T3 T4 बना, ये ब्लड स्ट्रीम में गया। ब्लड स्ट्रीम के बाद ये कहाँ से रिलीज हुआ? ठीक है, थायरोग्लोबुलिन है, उसने रिलीज किया T3 T4 को, फिर कन्वर्जन होता है। T3 और T4 तो बन गए, मान लिया T3 T4 बने हुए हैं, बट इसका भी कन्वर्जन होना है T4 का, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म में जाएगा, तो हमारा T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है टिश्यूज में जाकर, वहाँ पे जाके हमारा प्रोसेस एंड हो जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस है कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होता है। अब फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को रेगुलेट करने का काम है। ब्रेन डेवलपमेंट, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। बोन हेल्थ और मसल कंट्रोल में बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है, ज़रूरी है। थायराइड डिसऑर्डर में जो हमारे हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म होते हैं ना, हाइपो में क्या होता है? लो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से फैटीग, वेट गेन और डिप्रेशन के चांसेस होते हैं इस हाइपो में। हाइपर में क्या होता है? एक्सेस हार्मोन प्रोडक्शन होता है। अब ऐसा बोलते हैं कि थायराइड में जो होता है, इंसान मोटा हो जाता है, वेट गेन कर लेता है, बट उसमें ना इसकी नेमिंग के बेसिस पर हाइपो मतलब वेट गेन और हाइपर मतलब वेट लॉस, ठीक है, इसमें उल्टा होता है थोड़ा सा। प्रॉपर जो थायराइड फंक्शन है वो बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। साथ ही साथ जो डिसऑर्डर हुआ है उसके लिए डायग्नोसिस का पता होना चाहिए, कि डायग्नोसिस का पता नहीं मतलब डायग्नोसिस कराओ, पता करो कि थायराइड में कुछ डिफरेंस है क्या, थायराइड फंक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, उसका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। अब थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो फ्रंट ऑफ द नेक होता है लोकेटेड। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट थ्रू हार्मोन प्रोडक्शन, इनके थ्रू मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये हमारे हार्मोन्स का काम है, वो काम करते हैं। प्राइमरी जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं T4 T3 और कैल्सीटोनिन है, उसमें क्या होता है? इसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना और प्रोटीन सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करना। साथ ही साथ जो ग्रोथ है वहाँ भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है।
3 काम है इसके, जैसे मेटाबॉलिज्म को देखना, ग्रोथ को देखना, मेंटेन करना, तो T4 का काम है। T4 भी करेगा, T3 भी करेगा। मोर एक्टिव रहता है, T4 से ज़्यादा एक्टिव हमारा T3 रहता है, जो मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट रेगुलेशन में हेल्प आउट करता है। कैल्सीटोनिन से देख के एक बात हम समझ सकते हैं कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में रेगुलेशन करने का काम कैल्सीटोनिन का होता है, और जैसे ही बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है उसको इनहिबिट कौन करता है? कैल्सीटोनिन। एंटी थायराइड ड्रग का जो पर्पस है वो ट्रीट करता है हाइपर थायराइडिज्म को। जब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा तो उसको एक लेवल में लाना है, जिसमें ग्रेव्स डिजीज भी इंक्लूड होती है। कॉमन एंटी थायराइड मेडिकेशन में मेथिमाजोल है, जो टेपाजोल है उसका काम क्या होता है? थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करना, जो आयोडीन का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। जहाँ पे आयोडाइड का एक तरीके से आयोडीन में हो रहा था ना कन्वर्जन ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो उसको इनहिबिट कर देगा, उसको वहीं रोक देगा। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मेथिमाजोल है। टेपाजोल सबसे पहले दिया जाता है अडल्ट्स और चिल्ड्रन में, और इसके साइड इफेक्ट है रैश हो सकता है, रैशेस, जॉइंट पेन, लिवर डिसफंक्शन, एग्रेनुलोसाइटोसिस। रेयर कंडीशन में देखा जाए तो ये होता है। अब प्रोपाइल थायोयूरासिल है। प्रोपाइल थायोयूरासिल क्या करता है? कन्वर्जन ही नहीं, एक तो कन्वर्जन नहीं होने का देगा T3 T4 का, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होने देगा। पहला क्या है? ये थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस को ही रोक देगा, तो आगे तो बात ही नहीं बनती T4 T3 तक। फिर उसके बाद इसको हाइपरथायरॉयडिज्म, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी यूज़ किया जा सकता है। लिवर टॉक्सिसिटी, रैश, नोजिया फीलिंग हो सकती है। कुछ अदर ट्रीटमेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म में, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करे जा सकते हैं एक तरीके से सिम्टम्स मैनेज करने के लिए। प्रोप्रानोलॉल है जो रैपिड हार्ट रेट को या ट्रिमर्स को मैनेज करता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी है जो डिस्ट्रॉय करता है जो ओवर एक्टिव थायराइड सेल्स होते हैं ना, उनको हेल्प आउट करता है एक तरीके से। अब जो सर्जरी है जिसमें पार्शियल या कंप्लीट थायरॉयडेक्टमी होनी है सीवियर केसेस में, उसको ही रिमूव आउट कर देते हैं। अब बहुत सारे जो हमारे वेरियस थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स हैं जिसमें एल थायरोक्सिन आता है। एल थायरोक्सिन में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एल थायरोक्सिन को लिवोथायरोक्सिन भी बोलते हैं। ये हमारा सिंथेटिक फॉर्म है किसका? थायरोक्सिन T4 का सिंथेटिक फॉर्म है, ठीक है। ये एक तरीके से टायरोसिन की बैकबोन है जिसमें 4 आयोडीन एटम्स हैं। ये हमारे क्या है? 4 आयोडीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये हमारा थायराइड T4 है। अब जैसे मोड ऑफ एक्शन में थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में काम आएगा। जैसे क्या करेगा? ये एंडोजिनस थायरोक्सिन में मिमिक करेगा, बाइंड करेगा थायराइड हार्मोन से, रिसेप्टर से, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है टारगेट सेल्स के। वहाँ पे मेटाबॉलिक रेगुलेशन होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को एनहांस करता है ऑक्सीजन कंजम्पशन के इंक्रीज करने से, हीट प्रोडक्शन पे। ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्पफुल, बहुत ज़रूरी है जब ग्रोथ डेवलपमेंट होना नॉर्मल ग्रोथ के लिए। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में, और बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन होता है वेरियस टिश्यूज़ में। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट में क्या होता है? जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज करी जाती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और जो कार्डियक आउटपुट है उसको एनहांस किया जाता है। यूजेस जो आते हैं इसमें, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो डेफिशिट जो थायराइड हार्मोन होता है ना उसको हेल्पफुल करता है, उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ रीस्टोर करता है नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन को। मैक्सिडिमा कोमा है, जैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है जब सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है या लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स होते हैं, उस टाइम यूज़ किया जाएगा। गॉइटर सबको पता है, वो नेक में थोड़ा सा गॉइटर हो जाता है, वो तो देखा होगा, वो उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। थायराइड कैंसर या स्कॉलरली यूज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है एल थायरोक्सिन को। ये हमारा जो है क्या था? सिंथेटिक T4 था। अब थायरोनिन जो है वो हमारा T3 है, ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये थायराइड हार्मोन है, टायरोसिन का बैकबोन है जिसमें 3 आयोडीन एटम्स हैं। उसमें 4 थे, यहाँ 3 हैं। सेम वही है, इसका काम भी वही है, मेटाबॉलिक एनहांसमेंट करना, थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट। इसको यूज़ किया जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म में मैक्सिमम, वही सेम यूजेस हैं। इसको एक बार अब अगर आप याद कर लोगे तो दोबारा इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोपाइल थायोयूरासिल में जो है
हमारा थायोयूरेसिल स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोपाइल साइड चेन है जो यूरेसिल रिंग से अटैच होती है। अब क्या करेगा, मोड ऑफ एक्शन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिशन है, ये थायराइड पेरोक्सीडेज को एंजाइम जो है उसको ब्लॉक कर देगा। तो जो आयोडिनेशन होना है टायरोसिन रेजिड्यू का उसके साथ नहीं होगा और कपलिंग नहीं होगी तो फॉर्मेशन नहीं होगा T3 T4 का, तो ये प्रिवेंट करता है, इनको नहीं होने देता। आप ये देखो जो ये सारे एंटी थायराइड एजेंट्स हैं या जो यूज़ किए जा रहे हैं थायराइड एजेंट्स, वो इसलिए हैं क्योंकि उनको T3 T4 नहीं बनने देना है। आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन इनहिबिशन में डिस्टर्ब करता है, जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है आयोडीन का थायराइड हार्मोन में उसको डिस्टर्ब करेगा, छेड़छाड़ मचाएगा उसके साथ। पेरिफेरल कन्वर्जन इनहिबिशन में पेरिफेरल कन्वर्जन जो था T4 से एक तरीके से उसका कन्वर्जन जो था मोर एक्टिव फॉर्म में जो होने वाला था T3 में, वहाँ पे रिड्यूस करता है। अब यूजेस में हमारे सेम वही हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ कर सकते हैं, थायराइड स्टॉर्म में, प्रिपरेशन फॉर थायराइड सर्जरी, रेडिएशन के टाइम में, थायराइड कैंसर। साइड इफ़ेक्ट में एग्रेनुलोसाइटोसिस है जो बहुत रेयर है, मतलब ज़्यादा नहीं है, बट इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है इसमें। WBC का एक तरीके से बहुत डिक्रीमेंट हो जाता है, डिक्रीज रहता है। हिपैटोटॉक्सिसिटी जिसमें लिवर डैमेज डिसफंक्शनिंग हो जाए या फिर रैश एलर्जिक रिएक्शन, इन ये थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, चांसेस है दिख जाए। मिथिमाजोल है जो एंटी थायराइड ड्रग है जिसमें थायोयूरिया स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है, जैसे कि मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है इसमें, जो हमारा नाइट्रोजन है ना थायोयूरिया मोइटी के साथ, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है यहाँ इस पर्टिकुलर साइड पे। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिशन जो होता है वो कैसे होगा, प्रोपाइल थायोयूरेसिल जैसा होता है, तो आप उसको याद करोगे तो ये कोरिलेट कर पाओगे। आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन हुआ है या पेरिफेरल है जिसमें लाइक प्रिवेंट करता है आयोडीन का थायराइड हार्मोन में जो इनकॉर्पोरेशन हो रहा है वो नहीं होने देगा, पेरिफेरल कन्वर्जन नहीं होने देगा वो यहाँ पे इसका। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, थायराइड स्टॉर्म में यूज़ किया जाएगा, थायराइड कैंसर प्रिपरेशन और थायरोडाइटिस में। साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो पर्टिकुलर इसके वही साइड इफ़ेक्ट हैं, हिपैटोटॉक्सिसिटी, रैश, GI डिस्टर्बेंसेस और जॉइंट पेन हो सकता है। ठीक है, ये हमारी थायराइड एजेंट्स थे, एंटी थायराइड एजेंट्स।